Hello everyone, welcome to this DevOps series. In this topic, we are going to start with the Jenkins. So, overview of Jenkins and its features. So, Jenkins के features क्या-क्या है और Jenkins क्या है उसके बारे में हम समझेंगे. So, Jenkins is a automation server for a continuous integration and continuous delivery. ऑटोमेशन सर्वर का मतलब क्या होता है कि जो भी टास्क है आपने डिफाइन कर रखे हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको वहां पे कुछ भी मैन्युअली करना नहीं है. दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली. सो उसके बारे में हम जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज जेनकिंस? सो जेनकिंस इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर. ओपन सोर्स का मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है एंड कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. वाइडली यूज फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी. इसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए और कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है. इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बिल्ड एंड जो आर्टिफैक्ट जनरेट होता है वो प्रोसेस, एंड कंटिन्यूस डिलीवरी का मतलब होता है कि वो सब चीजें डिप्लॉय करना ऑन द सर्वर. सो सी आई सी डी उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है और उसी के जो टॉपोलॉजी पे काम करता है वो है जेनकिंस. provides plugin to build, deploy and automate any project. आपको कोई भी प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करना है, डिप्लॉय करना है, उसको ऑटोमेट करना है, यू कैन यूज द जेनकिंस टू डू दिस थिंग्स. सपोर्ट्स इंटीग्रेशन विथ वर्जन कंट्रोल टूल्स लाइक गिट, एसवीएन एंड इटीसी. सपोर्ट्स इंटीग्रेशन, आप कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ? जेनकिंस के साथ. किस किस टूल्स को? लाइक गिट, एसवीएन जो कि एक सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कोड को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. तो आपका जो भी कोड होगा वो आप जेनकिंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो. की फीचर्स ऑफ जेनकिंस: ओपन सोर्स एंड हाईली एक्सटेंसिबल. ओपन सोर्स है और हाईली एक्सटेंसिबल मतलब कि आपको जितना भी बड़ा यूज हो इसको कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. supports distributed builds using master slave architecture. So डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड्स का मतलब होता है कि अगर आपको एक साथ दो मशीन पे बिल्ड करवाना है, यू कैन डू दैट. आप जेनकिंस जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो उस सर्वर के अलावा भी किसी दूसरे सर्वर को एज अ चाइल्ड ऐड करना चाहते हो, उसको यहाँ पे स्लेव बोला जाता है कि आप आपके जेनकिंस सर्वर से ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और वो बिल्ड प्रोसेस रिमोट सर्वर पे हो जाएगा. Huge plugin ecosystem for integration with DevOps tools. So huge plugin ecosystem, यहाँ पे काफी सारे plugins available है for a different variety of softwares. So आप उसको connect कर सकते हो, उस features को use कर सकते हो with DevOps tool. So that's DevOps tools are also inbuilt here and you can add as a plugin. Easy setup and configuration via web interface. यहाँ पे जो Jenkins का setup रहता है वो बहुत ही easy रहता है, उसका जो configuration है वो भी बहुत ही आसान होता है. सो वाया वेब इंटरफेस से ही वो ये काम होता है. प्रोवाइड रियल टाइम बिल्ड एंड टेस्ट रिपोर्ट्स एज वेल. सो प्रोवाइड्स रियल टाइम बिल्ड्स, जो भी आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो उसको देख सकते हो, उसके रिपोर्ट्स को भी देख सकते हो. जेनकिंस आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है? मास्टर नोड होता है, स्लेव नोड होता है, प्लगइन्स होता है और पाइपलाइंस होते हैं. सो फोर टॉपिक्स आर देयर जो कि एक मेन आर्किटेक्चर के अंदर फॉलो होते हैं. फर्स्ट इज मास्टर नोड, जहां पे आप जेनकिंस को इंस्टॉल कर रहे हो उसको बोला जाएगा मास्टर नोड. सो कंट्रोल जेनकिंस जॉब्स एंड शेड्यूल बिल्ड्स. आप वहां पे जॉब्स, जॉब्स का मतलब होता है पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो तो उसको एक जॉब बोला जाएगा. एक एक टास्क बोल सकते हो आप कि एक टास्क आप बना रहे हो. सो दैट्स कंसिडर एज अ जॉब इन अ जेनकिंस. शेड्यूल्ड बिल्ड्स, तो आप कोई शेड्यूल करना चाहते हो कि उस जॉब को आपको पर्टिकुलर टाइम पे रन करना है, लाइक मॉर्निंग में करना है 11 AM, आपको रात को मिडनाइट करना है. सो यू कैन सेट इट ऑटोमेटिकली, आप वहां पे शेड्यूलर सेट कर सकते हो एंड इट विल बी डन एट दैट सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड. स्लेव नोड्स, सो एग्जीक्यूट द जॉब्स असाइंड बाय द मास्टर. स्लेव के अंदर क्या होता है कि जो भी जॉब्स असाइंड होती है, मास्टर ने जो भी बोला हुआ है कि स्लेव को पॉइंट करके बोला हुआ है कि ये जॉब होनी चाहिए, तो वो स्लेव पे परफॉर्म हो जाएगी. स्लेव मतलब कि एक रिमोट मशीन पे आप कनेक्ट करके इसके जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और जो भी जॉब असाइन करोगे वो वहां पे हो जाएगी. प्लगइन्स, सो एक्सटेंड जेनकिंस फंक्शनलिटी, आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट करना है जेनकिंस के साथ, यू कैन डू विद द प्लगइन्स. पाइपलाइंस, तो डिफाइन CI/CD वर्कफ्लो एज अ कोड. आप एक कोड लिखोगे जेनकिंस का, ठीक है,
जो ग्रूवी लैंग्वेज में होता है। सो उससे क्या कर सकते हो आप, पाइपलाइन का स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। सो पाइपलाइन हम जो बना रहे हैं, जो स्पेसिफिक टास्क को करना चाहते हैं, उसको एज ए कोड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि एक के बाद दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा और चौथा स्टेप ये होगा। यू आर डिफाइनिंग इट विद द कोड। सो उस कोड को CI/CD वर्कफ्लो कोड बोला जाता है, जो कि आप पाइपलाइन के तौर पे डिफाइन करते हो। Jenkins use cases automating build and deployment pipelines. So अगर आपको automate करना है build and release process, so you can easily do with the help of Jenkins. So Jenkins के अंदर ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती है कि आप उसको शेड्यूल करके उसको बिल्ड कर सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि गिट पे कोई चेंजेस आए तो ऑटोमेटिकली वो फैच कर ले, उसको बिल्ड करके डिप्लॉय कर दे, तो वो आप भी कर सकते हो। वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग्स इन द लाइव एग्जांपल्स आल्सो। Continuous testing and integration. So अगर आपको टेस्टिंग परफॉर्म करना है, you can also do that with the integrations. Infrastructure as a code automation. So आप यहाँ पे infrastructure as a code automation कर सकते हो, जो कि पाइपलाइन के तौर पे आप कर सकते हो। पाइपलाइन कोड लिखोगे and you can able to do that. Monitoring and reporting build slash test status. So आप मॉनिटर कर सकते हो जो भी प्रोसेस हो रहा है और उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। सपोर्टिंग कंटेनर बेस्ड वर्कफ्लो। सो कंटेनर बेस्ड वर्कफ्लो को भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जस्ट लाइक डॉकर। सो डॉकर का अगर आपको बिल्ड बनाना है, इमेज बनानी है, उसको डिप्लॉय करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। इट्स बीन सपोर्टेड। ट्रबल शूटिंग दी कॉमन प्रॉब्लम। सो काफी कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं जिसको ट्रबल शूट किया जाता है जेनकिंस की मदद से। सो उसके अंदर जब भी आप जेनकिंस को यूज करोगे ये प्रॉब्लम्स आएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग हियर कि you can able to see that problems in the real time and you can solve that। जब भी आप कहीं पे कंपनी पे काम करोगे you will see these things। ट्रबल शूटिंग दी कॉमन प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि जेनकिंस के जो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि हर बार कॉमनली प्रॉब्लम्स जो होते हैं वही हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सो जेनकिंस बिल्ड फेलियर ड्यू टू मिसिंग डिपेंडेंसेस। काफी टाइम क्या होता है, कोड के अंदर कुछ डिपेंडेंसेस का रिक्वायरमेंट है बट वो अवेलेबल नहीं है, सो तो आपका जो बिल्ड प्रोसेस है वो फेल्ड हो जाएगा। उस केसेस के अंदर आपको फिर वहां पे उसका जो डिपेंडेंसीज है उसको ऐड करना पड़ेगा। दैट विल बी डन बाय द डेवलपर इटसेल्फ। सो डेवलपर को आप बोलोगे कि ये एरर आ रहा है, दे विल ट्रबल शूट एंड विल ऐड द डिपेंडेंसी ऑन दैट लाइब्रेरी। इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पाइपलाइन स्क्रिप्ट्स। अगर पाइपलाइन स्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं है, सो वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जो जेनकिंस का जो पाइपलाइन स्क्रिप्ट्स है वो आप ही बनाते हो। सो आपको वहां पे चेक करना है, वैलिडेट करना है कि कहाँ पे इश्यू है, कहाँ पे सिंटैक्स का एरर है। यू कैन फिक्स दैट इश्यू एंड दैट विल बी सॉल्व। नेटवर्क और परमिशन इश्यूज बिटवीन जेनकिंस एंड कंटेनर रजिस्ट्री। अगर जेनकिंस के थ्रू आप कंटेनर्स का जो बिल्ड बनाना चाहते हो उसको कनेक्ट करके फिर उसको इमेज को पुश करना चाहते हो, अगर वहां पे नेटवर्क की परमिशन नहीं है, नेटवर्क नहीं है या फिर परमिशन नहीं है, क्रेडेंशियल्स नहीं है, यू कैन नॉट एबल टू डू दैट। इन दैट केस आप वहां पे उसकी जो क्रेडेंशियल्स है उसको वहां पे प्रॉपरली डिफाइन करोगे। आउटडेटेड प्लगइन कॉजिंग कंपेटेबिलिटी एरर्स। काफी सारे प्लगइन्स है वो आउट ऑफ सपोर्ट चले जाते हैं जब कंपनी उसको मेंटेन नहीं करती है, तो उस टाइम पे फिर वो प्लगइन सपोर्टेड नहीं रहते। सो न्यूअर जो रिलीज आते हैं उसमें वो सपोर्टेड नहीं रहते। सो उस केसेस के अंदर फिर आपको उसका जो अल्टरनेटिव है वहां पे डालना पड़ेगा, या तो फिर उसको आप कंप्लीटली रिमूव करके दूसरे कोई टूल पे जा सकते हो। रिस्टार्टिंग जेनकिंस सेफली एंड मॉनिटरिंग लॉग्स फॉर एरर्स। सो काफी सारे टाइम काम क्या होता है कि रिस्टार्ट जब भी आप करते हैं जेनकिंस को, तब वहां पे आप लॉग्स को देख सकते हो, मॉनिटरिंग लॉग्स को, कि अगर कोई एरर आ रहा है, इन दैट केस आप वहां पे उसको लॉग्स को रिव्यू कर सकते हो। सो दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।